हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग में हम इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में एल्गोरिदम का पार्ट है ये। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सॉर्टिंग में इंसर्शन सॉर्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। कुछ डेफिनेशन देखेंगे इसमें हम। जैसे द एरे इज वर्चुअली स्प्लिट इनटू अ सॉर्टेड एंड एन अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है, इसमें हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैसे अप्लाई करते हैं वो प्रोसीजर हम देखेंगे। इसमें कह रहे हैं कि एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम वर्चुअली स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, सॉर्टेड पार्ट में और अनसॉर्टेड पार्ट में। अभी आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जैसे ये एरे है, इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक हमारा सॉर्टेड पार्ट होगा, एक एलिमेंट सॉर्टेड में जाएगा सबसे पहले, बाकी का जो एलिमेंट का पार्ट है ये हमारा अनसॉर्टेड में आ जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे। वैल्यूज फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट आर पिक्ड। जो अनसॉर्टेड पार्ट का वैल्यू है जो हम अनसॉर्टेड में काउंट किए हैं उसको पिक करेंगे और उसके बाद एंड प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड ऑर्डर। जो अनसॉर्टेड पार्ट से यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, उसको पिक करेंगे और सॉर्टेड ऑर्डर में का जो पार्ट है उसमें हम डालेंगे करेक्ट पोजीशन जहाँ पे उसको होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कंपैरिजंस और नंबर ऑफ स्वैप्स। ये जो हम सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग के ड्यूरेशन में जो हम स्वैप करते हैं एलिमेंट को और जो हम कंपैरिजंस करते हैं तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करती है। जैसे पास वन है, ठीक है, पास वन सबसे पहले हम क्या करें, जो ये हमारा एरे है जैसे 50, 40, 30, 20, 10 है। ठीक है, एरे एलिमेंट है। इसमें टोटल कितना एलिमेंट है? टोटल हमारा 5 एलिमेंट है। तो इसमें पहला वाला एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड वाले पार्ट में जाएगा, बचा हुआ एलिमेंट जो है अनसॉर्टेड पार्ट में हमने कर दिया। ठीक है, पहले वाले को ऑलरेडी सॉर्टेड हम मान के चलते हैं, पहले एलिमेंट को ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, अब जो अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट है जैसे 40 है, उसको हम 50 से कंपैरिजन कराएंगे। 50 से कंपैरिजन होने पे ये पता चला कि 50 से ये छोटा है, यानी कि इसके 50 से पहले आएगा। ठीक है, पास टू में 50 से पहले आएगा। अब हमारा सॉर्टेड में 2 एलिमेंट हो गया, अब इधर अनसॉर्टेड में जो है वो 3 एलिमेंट है। तो इस तरीके से इसको हम सॉर्ट करेंगे। अब उसी तरीके से पास थर्ड में क्या है, अब पास थर्ड में फिर से हम 50 को कंपैरिजन कराएंगे 30 से यहाँ पे, तो एलिमेंट छोटा है, 50 से छोटा है, यानी कि आगे आएगा, ये आगे आ गया, 50 के आगे आ गया। अब उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट है सॉर्टेड पार्ट में, उसमें से भी हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि हम 40 से भी कंपैरिजन करेंगे, यानी कि फिर भी 30 40 से भी छोटा है, इसका मतलब 40 के आगे आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सॉर्ट हो गया। 30, 40, 50 बचा हुआ एलिमेंट अब 2 है अनसॉर्टेड पार्ट में, 20 है, 10 है। अब नेक्स्ट पास 4 है। पास 4 में फिर से हम क्या करेंगे, 50 को पहले कंपैरिजन कराएंगे 20 से, यानी कि हमारा ये एलिमेंट जो है छोटा है 50 से, तो 50 से पहले आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद फिर हम अब सॉर्टेड पार्ट को भी वापस से, सॉर्टेड वाला जो पार्ट है वापस से उसको भी हम कंपैरिजन करके सॉर्ट कर लेंगे। हम 20 को फिर 40 से कराएंगे, यहाँ चला आएगा 20, फिर 40 आगे चला जाएगा, फिर यहाँ 20 जैसे आएगा 20 को फिर 30 से कराएंगे, तो इसका मतलब 20 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे है 20, 30, 40। अब 50 को फिर 10 से करेंगे, 10 भी छोटा है तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 10 को 40 करेंगे, फिर 10 को 30 से, फिर 20 से, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा हमारा 10। ये प्रोसेस करके यहाँ पे फाइनल हमारा 10, 20, 30, 40, 50, यानी फाइनल ये सॉर्टेड है। फाइनली सॉर्टेड एलिमेंट हमें मिल गया। तो अब हमारा जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एरे में है, मान लीजिए अगर n है तो नंबर ऑफ कंपैरिजन भी n टाइम्स होगा, क्योंकि n टाइम्स हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हमें निकालना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या रहेगा, अगर एक एलिमेंट है सॉर्टेड में तो एक होगा यहाँ पे
अगर 2 एलिमेंट आ गया सॉर्टेड पार्ट में 2 बार कंपैरिजन, 3 एलिमेंट है सॉर्टेड में 3 टाइम्स कंपैरिजन कराएंगे हम अनसॉर्टेड पार्ट से, 4 एलिमेंट है 4 टाइम कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर n-1 एलिमेंट है टोटल अनसॉर्टेड में तो n-1 टाइप यहाँ पर n-1 टाइप कंपैरिजन होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम एक से लेके n नेचुरल नंबर को टोटल यहाँ पे हो गया हमारा, तो इसको हम अगर सम निकालेंगे n नेचुरल नंबर का, तो ये होता है n इंटू n-1/2, यानी कि राउंड ऑफ करके n स्क्वायर आता है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ n स्क्वायर होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्वैप भी हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपलेस्ट है। ये इंसर्शन सॉर्ट से भी ज़्यादा सिंपल एल्गोरिदम है। दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट। ये एडजेसेंट एलिमेंट को रिपीटेडली स्वैप करती है इफ़ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में है तो। इस तरीके से हम करेंगे। दिस एल्गोरिदम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज, ये स्मॉल डेटा सेट पर ही यूज होता है, वही कह रहे हैं लार्ज डेटा सेट पर ये एज यूजुअल यूज नहीं होते हैं। एज इट्स एवरेज एंड वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज क्वाइट हाई, क्योंकि इसकी अगर डेटा लार्ज होगी जितना ज़्यादा उतना इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम कोड है कि जिस तरीके से कोड चलता है और प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं सॉर्टिंग के ड्यूरेशन में। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एरे है, इसमें कोई वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, i1 यानी यहाँ i है, i इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे है 0 1 2 3 4, j भी 1 है, j भी 1 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लूप चल रहा है, यानी हमें ट्रेवर्स करते जाना है एक से लेके i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू 4 तक, 0 से लेके 4 तक, सॉरी। ठीक है, जे भी यहीं पॉइंट कर रहा है, जे भी 0 से लेके यहाँ 4 तक पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, इफ़ ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, यानी ए जे की जो वैल्यू है अगर वो ज़्यादा बड़ा है ए जे प्लस 1 से, यानी ये सेकंड इंडेक्स वाला, तो क्या करेंगे हम उस केस में स्वैप करा देंगे, स्वैप ए जे और ए जे प्लस 1। अब इसको स्वैप करा देंगे, यहाँ पर हमारा 10 है 20 है, ए जे के जगह 10 है, यहाँ पे 20 है, तो ये स्वैप नहीं होगा। जैसे ही अगर ये यहाँ 20 रहता तो ये स्वैप हो जाता। ठीक है, यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, हम देखेंगे यहाँ पे जैसे 10 है 50 है 15 25 40, ये एरे है हमारा। अब हम जैसे आई हमारा यहाँ पे है, जे भी हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो ठीक है, तो ए और जे यहाँ पर हमारा है ए 0, जे की वैल्यू यहाँ 0 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 10। उसी तरह A1 है, इसका वैल्यू कितना है 50। तो AJ प्लस 1 हुआ, ये AJ प्लस 1 है। ठीक है, तो अब ये दोनों को कंपैरिजन कराएंगे, देख रहे हैं कंपैरिजन करके AJ छोटा है AJ प्लस 1 से, जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे छोटा है, यस छोटा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो आप स्वैप कर देंगे इसको। ठीक, नहीं स्वैप नहीं करेंगे, सॉरी, अगर बड़ा होता तो तब स्वैप करते। ठीक है, उसी तरीके से और चेक करेंगे, उसी तरीके से अब नेक्स्ट एलिमेंट, अब जैसे देख लिया हमने, चेक कर लिया 10 छोटा है तो यहाँ पे अब स्वैप नहीं होगा। अब हमारा आई जे दोनों इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आई यहीं रहेगा, हमारा जे इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे जे यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है,